कलि पावना अवतार कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है और सबसे बड़ी हानि क्या है। हमें मानव का शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिलने के बाद सबसे बड़ा लाभ किसे कहा जाए। यह प्रश्न श्री गरुण जी महाराज ने श्री कागभूषुंड जी से किया था। तो कागभूषुंड जी कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा लाभ यह है मानव का शरीर मिल जाए और मानव के शरीर मिलने के बाद भगवान की भक्ति हो जाए। लाभ की जग यही सम कछु भाई, क्या भजिए न राम ही नर तनु पाई। का मनुष्य का शरीर मिल जाए और आप भगवान का भजन कर ले, भैया इससे बड़ा लाभ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन मनुष्य शरीर से भगवान की भक्ति नहीं कर पाई, तो इससे बड़ी हानि भी दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान की भक्ति। भागवतकार कहते हैं सकल भुवन मध्य निरधनास्ते धन्या प्रविशति हृदये शाम श्री हरिर भक्तिरे कहा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निरधनास्ते धन्या। त्रिभुवन में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है? प्रविशति हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रे कहा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रवेश हो चुका है। निर्धनास्ते धन्या प्रविशति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रे कहा। अच्छा, कोई पूछे कि भक्ति का लाभ क्या है, हम भक्ति क्यों करें? क्योंकि मनुष्य बिना लाभ के कोई काम करता ही नहीं है। कुछ भी काम करना हो उसके पहले लाभ और हानि का विचार करता है कि इस काम को करने के बाद मेरा लाभ क्या होगा। तो भगवान की भक्ति का लाभ क्या है? हम क्यों भगवान की भक्ति करें? क्योंकि भगवान की भक्ति इसलिए आवश्यक है, हमें ये मनुष्य का शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए ही मिला है। और जितने काम हैं सब पशुओं को भी सुलभ हो जाते हैं। चार चीजें मनुष्य में और पशु में बराबर है। भोजन मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं, आहार। दूसरी चीज निद्रा, पशु भी सोता है और मनुष्य भी सोता है। भय, पशुओं के पास में भी भय होता है, डर होता है और मनुष्य भी भयभीत रहता है। आहार, निद्रा, भय, संततिम च। और परिवार, मनुष्य का भी अपना परिवार होता है और पशु का अपना परिवार होता है। ये चार चीजें मनुष्य में और पशु में बराबर हैं। मनुष्य अपनी रुचि का भोजन करता है और पशु अपनी रुचि का भोजन करता है। पनीर खाने में मिलता है ना, वही स्वाद सूअर को गंदगी खाने में मिलता है। जो स्वाद हम लोगों को महंगे महंगे होटल में भोजन करने से मिलता है, वही स्वाद कुकर और सूकर को अपना भोजन करने में मिलता है। जो स्वाद हम लोगों को बढ़िया पकवान और मिष्ठान में मिलता है, वही स्वाद पशुओं को घास और भूसा खाने में मिलता है। उतना ही स्वाद, उसमें जरा सा भी अंतर नहीं है। आहार अपना अपना भय सभी के अंदर रहता है, पशु के अंदर भी और मनुष्य के अंदर भी।
निद्रा पशुओं के पास में भी होती है और मनुष्य के पास भी होती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो पशु के पास में नहीं है और मनुष्य के पास में है। आप विचार करें वो कौन सी चीज है? पशु के पास में नहीं है और मनुष्य के पास में है। क्या? ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। मनुष्य के पास ज्ञान है, विवेक है, और पशु के पास विवेक नहीं है। विवेक माने हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य के बोध का ही नाम विवेक है। मनुष्य यह विचार कर सकता है हमें क्या नहीं करना चाहिए। पशु के पास ये विचार नहीं होता है। हमें कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, यह विवेक पशुओं को नहीं होता है। मनुष्य के पास ये विवेक है। और अगर मनुष्य विवेकहीन हो जाए तो भैया मनुष्य और पशु में ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर मनुष्य विवेक का परित्याग कर दे तो वह मनुष्य भी पशु के जैसा ही हो जाएगा। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। लेकिन ये विवेक मिलता कहाँ है? किसी सोनार की दुकान पर विवेक नहीं मिलता, किसी लोहार की दुकान पर विवेक नहीं मिलता, परचून की दुकान पर भी विवेक नहीं मिलता, किसी कपड़े वाले की दुकान पर जाने के बाद भी विवेक नहीं मिलता। ये मिलता कहाँ है? का जब आप कथा सुनते हैं तो कथा से विवेक की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की चौपाई है। आप सब हमारे साथ मिलजुल करके गाने का प्रयास करें। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न हरि बोल। सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग से मिलता क्या है? का प्रसन्नता मिलती है। देखो, आदमी पुरुषार्थ करके संपन्नता प्राप्त कर सकता है, पुरुषार्थ से प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में संपन्नता आ जाए और प्रसन्नता ना आए
बताइए संपन्नता का कोई महत्व है क्या? आपके पास में धन हो, वैभव हो, गाड़ियां हो, मकान हो, लेकिन प्रसन्नता परिवार में न हो। परिवार में जितने लोग हो वह सब परेशान हो, कोई किसी रोग से ग्रस्त हो, कोई किसी रोग से ग्रस्त हो। आपके पास में संपन्नता तो आ गई, लेकिन आपके पास में प्रसन्नता नहीं है। तो बताइए बिना प्रसन्नता के वह संपन्नता का कोई महत्व है क्या? संपन्नता का महत्व तब है जब हमारा परिवार प्रसन्न हो, हमारे बच्चे प्रसन्न हो, हमारे पत्नी पिता माता प्रसन्न हो। प्रसन्नता जहां है वहीं स्वर्ग है, और जहां प्रसन्नता नहीं है मेरे भाई वही नरक है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, संपन्नता इतनी ज्यादा, परिवार में 100 नौकर, 40 गाड़ियां, एक परिवार में 5 डॉक्टर, सभी का विवाह हो गया, लेकिन परिवार के सब लोग रोग से ग्रस्त। आपको आश्चर्य होगा, परिवार में जितने लोग सब बीमार, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, लाखों रुपए महीने में पाते हैं तनख्वाह के रूप में। 5 भाई और 5 भाइयों का विवाह हुआ, कई वर्ष हो गए, लेकिन परिवार में एक बेटे और बेटी का जन्म नहीं हुआ, कई वर्ष निकल गए। वो परिवार हमारे परिचय, वो लोग लाइव कथा सुन रहे होंगे, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है। परिवार में सब कुछ है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है। संपन्नता आए और प्रसन्नता ना आए तो वह संपन्नता 2 कौड़ी की मानी जाती है। हमारे पास अभाव रहे लेकिन प्रसन्नता रहे तो वह प्रसन्नता आनंद देती है। सत्संग क्या देता है? का प्रसन्नता देता है। आप सब ये चौपाई भाव से गाए। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जीवन में प्रसन्नता जब भी आएगी तो सत्संग से आएगी।